हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित के अनुकार का प्रणाम। आशा करते ठीक होंगे और ठीक रहना ही चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो घनाभ के बारे में हम वीडियो बना चुके थे, लेकिन उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ था? गलती कुछ नहीं हुआ था। जो हम फिगर से समझा ना, ये वाला फिगर से जो हम समझाए, ये फिगर कैमरा में नहीं आया था, नीचे ही ऐसे समझा ना, कैमरा में नहीं आया था। तो वो पूरा तो समझ जाइएगा, जो बच्चा तेज है समझ जाइएगा, लेकिन जो कम है, तेज है, वो नहीं पाएगा। तो देखो, घनाभ में क्या होता है, घनाभ का प्रत्येक भुजा जो है ना अलग अलग होता है, इसलिए इसका नाम यल गुना बी गुना यश रखा गया। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका अलग अलग होता है, लेकिन घन का प्रत्येक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घन और घनाभ में क्या अंतर है? देखो, घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसका फलक वर्गाकार होता है, लेकिन घनाभ का नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, घन और घनाभ लगभग सेम ही है। देखो, घनाभ में कितने फलक होते हैं? तो घनाभ में देखो, एक फलक सतह, 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। कितने कोने होते हैं, मतलब कोना कितना होता है या शीर्ष? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। किनारा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों घनाभ का? देखो, पहले बात यहां देखो, दिखाई दे रहा ना, देखो यहां ऊपर करके दिखाते हैं। घनाभ में कितना फलक होता है? तो पहले देखना, एक फलक इधर हुआ, दूसरा इधर हुआ, तीसरा ये हुआ, और मेरे प्यारे बच्चों चौथा ये हुआ, 4, और एक इधर 5, एक इधर 6 हुआ, फलक 6 हुआ। कितना फलक हुआ घनाभ में? तो देखो, पहले यहां देखो, फलक, आयत, उसके बाद शीर्ष को कोना भी बोला जाता है हम लोग का भाषा में, कोना। उसके बाद किनारा। अब यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां क्या होता है? फलक कितना है? तो सतह कितना फलक है सर? जो सतह होता है ना, वही फलक है। 1 2 3, एक 4 और एक 5, एक इधर 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, फलक कितना हुआ? 6 हो गया। अच्छा, आयत कितना है? तो देखो, आयत, ये आयत ही दिखता है ना, जिसका आमने सामने की भुजा आयत हो। कितना आयत है? एक आयत इधर 2 3 4 5 और एक इधर 6। आयत भी इसमें 6 होता है। घनाभ में कितना आयत होता है? 6। कोण कितना आता है? कोण जी, कोना, शीर्ष। देखो, एक कोना, 2 कोना, इधर 3 कोना, इधर एक 4 कोना, एक 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना। कितना शीर्ष होता है? कोण होता है 8। किनारा कितना होता है? देखो, इसको किनारा बुलाता है। एक, उसके बाद एक इधर 2। मेरे प्यारे बच्चों, दिखा देते हैं आपको, ये सफेद से देखो, एक ये किनारा, एक ये किनारा, 2 किनारा, और एक ये किनारा 3, एक ये 4 हो गया। अब इधर देखो, 5 6 7 8 9 10 11, एक इधर 12। किनारा कितना किनारा होता है? 12। ये समझ गया ना मेरे प्यारे बच्चों? तो चलो, ये हम बता दिए हैं जी, अगले वीडियो में है ना पूरा बता दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो थोड़ा इंक डाल लेते हैं, उसके बाद आपको विस्तार अगले वीडियो में इसमें बनाना नहीं सिखाएंगे, मैथ आपको सिर्फ बता देंगे जो बताए थे। जो चीज बताए थे वही चीज नहीं आएगा तो वीडियो में अच्छा नहीं लगता। तो देखो, आयत में क्या होता है? 6 आयत होता है ना, तो 2 आयत सेम होता है। 6 आयत, देखो ये आयत है, ये आयत है ना जी, ये आयत है ना। तो देखो, ये आयत, ये जो आयत है, इधर भी आयत है, तो 2 आयत सेम होता है इसका। घनाभ में 2 आयत सेम होता है, ये दोनों आयत सेम हुआ। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 2 आयत हुआ ना, एक इधर आयत हुआ और एक इधर, ये दोनों सेम आयत होता है, इन दोनों का मान सेम होता है। अब देखो, एक आयत इधर है, एक आयत इधर है, तो इन दोनों आयत का भी मान कितना हुआ? सेम ही होगा। एक आयत इधर है, एक इधर, 2 आयत सेम होता है, टोटल 6 आयत होता है। अब देखो, एक आयत इधर हुआ लंबा वाला, एक आयत इधर हुआ, तो इन दोनों का भी मान कितना है प्यारे बच्चों? सेम ही है, लंबा वाला है। तो देखो, ये अगर लंबाई हो गया, ये लंबाई हुआ, तो ये चौड़ाई हुआ, मतलब इस आयत का लंबाई ये होगा, और इस आयत का चौड़ाई कितना हुआ? ये वाला नीचे वाला चौड़ाई हो गया बी। तो चलो, ये दोनों सेम है, तो इसका भी यल क्या होगा? इसका यल, इसका बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, और ये वाला कौन सा आयत है? ये वाला आयत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा आयत है? ये वाला। तो देखो, इसका ये क्या है?
बी है, ये बी है चौड़ाई, ये एच है, तो ये कितना हुआ, ये बी हुआ, जो ये होगा वही है बी, ये एच, तो ये भी ये भी एच। अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर जो आयत है इसका ये लंबाई यल है और इसका ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई कितना एच है, यल, ये एच है, देखो एच है, एच, ये यल है और ये एच है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, यल होगा, ये एच होगा, ये यल होगा, ये एच होगा, समझे। तो देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेकिन घनाभ का देखो हम अपने से बताते हैं आपको, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सभी आयत के क्षेत्रफलों का योग, सभी क्या होगा जी, क्षेत्रफलों का। तो अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, आयतन क्या होता है, यल गुना बी गुना एच, आयतन क्या होता है, इसका लंबाई और इसका ऊंचाई और चौड़ाई को गुना कर दो आपस में, आयतन निकल गया। और आयतन किस काम के लिए होता है, इसके अंदर में कितना जगह है, अंदर का जगह को नापने के लिए आयतन और बाहर के जगह को नापने के लिए क्षेत्रफल। इसके अंदर में जितना जगह है वो आयतन से निकलेगा, इसके अंदर में कितना, इस डब्बे के अंदर कितना जगह है तो वो आयतन से निकालना पड़ेगा, आयतन का फॉर्मूला से बोलेगा, इस का बाहरी क्षेत्र कितना है तो वो क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, किससे, क्षेत्रफल से निकालना पड़ेगा, समझे। वो किससे निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल से। तो चलो घनाभ का आयतन समझ गया ना, इसको लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को गुना कर देंगे, आयतन निकल जाता है, आयतन अंदर वाले जगह के लिए होता है। चलो इसका क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का। तो मेरे प्यारे बच्चे क्या बोले, सभी आयतों का, सभी जो आयत है उसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। चलो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यल गुना बी होगा, इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जी, यल गुना बी। तो चलो यहां लिख देते हैं यल गुना बी प्लस, अभी ऐसा दो आयत है ना, देखो दो आयत है तो इसका भी वही मान होगा यल गुना बी, ऐसा दो आयत है देखो दो, इसलिए तो यहां बना दिए, तो दोनों का मान वही होगा, दोनों को देखो यल गुना बी हो गया, फिर प्लस, अब देखो ये छोटा वाला आयत को क्या करेंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकाल के उसमें जोड़ देंगे, तो ये आयत का कितना मान है, बी एच है, इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, बी एच, देखो बी एच, ये बी तो ये एच हुआ और ये वाला बी हुआ, ये एच। तो ये ऐसा वाला आयत कितना है, ये ऐसा वाला आयत दो ठो है, ऐसा वाला आयत दो है, एक इधर है और एक मेरे प्यारे बच्चे इधर है, तो इन दोनों को जोड़ दो, देखो दो आयत नहीं है ऐसा वाला, तो दोनों को जोड़ दो, क्या होगा, बी एच गुना बी एच प्लस फिर बी एच होगा, क्योंकि दो आयत है, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे ना, इसका क्षेत्रफल इधर प्लस फिर इसका क्षेत्रफल। अब ये बगल वाला जो है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकालने बोलता है, ये आयत, तो इसका ये क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है ये क्या है, लंबाई है और ये मेरे प्यारे बच्चों ऊंचाई है, यल गुना एच होगा या एच गुना यल कर दो, तो इन दोनों आयत का क्या होगा, पहले तो एक का लिख दो प्लस एच यल, एच गुना यल, फिर दूसरा का क्या लिखोगे, इस पर आले का वही मान है, सेम टू सेम मान है दोनों का, तो एच एल होगा, क्या होगा, गुना एच एल, इन दोनों का सेम है तो इसलिए एच एल। आयत में कितना बोलेगा, घनाभ में कितना आयत होता है, तो 6, घनाभ में कौन कितना आयत सेम होता है, तो दो आयत सेम होता है हमेशा। तो देखो इसको गुना करोगे तो यल बी प्लस यल बी होगा, नहीं होगा, एक्स गुना वाई होता है, तो इसको गुना नहीं होता जी, एक्स वाई नहीं होता है सर। चलो उसके बाद देखो प्लस बी एच होगा, ये बी एच है जी, प्लस एच एल प्लस एच एल। अब देखो जब सेम दिखता है तो जुड़ जाता है, देखो ये दोनों सेम दिखता है ना, जैसे x प्लस एक्स 2x एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर 2xy करते हैं, ठीक इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 2lb प्लस यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 2bh सेम है तभी, क्योंकि यहाँ एल बी था या बी एच है, इसलिए अलग अलग जुड़ गए, ये दोनों सेम दिखा, फिर इन दोनों को जुड़ेंगे, यहाँ भी एक प्लस 2HL, देखो दो कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस HL, यही मेरा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। घनाभ का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? सभी आयतों का जोड़। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका लंबा वीडियो बना चुके हैं, पहले ही बना दिया, लेकिन YouTube में इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि वो डब्बा नहीं दिखा दे रहा था, इसलिए इसको अलग से थोड़ा समझा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं रोकते हैं, और इसमें सब बना दिए हैं कैसे घनाभ का आयतन निकलता है, इसके बाद ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस वीडियो को देखना ना भूले, और पढ़ाने में कोई गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।